मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें भी कुछ कमिटमेंट्स करनी होंगी। तुम्हें सबके सामने ये कहना होगा, तुम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाओगे जिसमें उन्हें फ्री तालीम दी जाएगी। गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाओगे जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ तुम्हें एक पोर्टल ओपन करना होगा जहां गरीब आवाम आकर अपनी मुश्किलात बयां कर सके, अपने मामलात हालात के बारे में आकर बात कर सके, और तुम्हें उन सब की बात सुननी होगी, गरीबों का साथ देना होगा, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना होगा। और ये सारी कमिटमेंट तुम करोगे बगैर किसी से मशवरा किए। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सारे मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, बगैर किसी मशवरे के। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं वो शाहनवाज बनने के लिए तैयार हूं जो तुम मुझे बनाना चाहती। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग हमारे चाहने पे यहाँ तशरीफ लाए हैं, सो थैंक यू ऑल। कुछ सवाल थे आपके जहनों में जो वक्तन फ़वक्तन हम तक पहुँचते रहे हैं। आप अपने सवाल करने में, हमसे पूछने में बिल्कुल हक बजानिब हैं। इस किस्म की कोई भी वीडियो जब भी वायरल होती है तो जाहिर है आप सबके जहनों में सवाल छोड़ के जाती है। कीजिए, जो सवाल करना चाहें, कुछ भी हमसे पूछना चाहें, आपका हक है, हमारा फर्ज है आपको जवाब देना। आज मैं, शाहनवाज शाह, मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। किसी से भी कुछ भी पूछना चाहें, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज गो अहेड। मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सच कभी भी छुपता नहीं। जो भी हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। और आज का सच ये है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद। इसके अलावा इस वक्त मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं चाहूँगी कि शाहनवाज आप लोगों से कुछ बातें करें और आप लोगों के लिए जो वो करना चाहते हैं वो यहाँ आप लोगों के सामने बताएं। शाहनवाज। बिल्कुल ठीक कहा मेहरुनिसा ने। आप लोगों के लिए, मेरी आवाम के लिए मेरे पास कुछ ऐसे पॉजिटिव प्लान्स हैं जिनसे उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाया जा सकता है, और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें अपने तालीमी सिस्टम को बेहतर बनाना है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि उन इलाकों में भी जहां पर लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाने से कासिर हैं। इसी सिलसिले में हमने ये सोचा है कि हम अपने हल्के के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करवाएंगे जहां पर 1000 या 1500 बच्चे एक वक्त में तालीम हासिल कर सकते हैं, जिससे उनका आने वाला मुस्तकबिल ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी संवार सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा इदारा होगा जहाँ पर आपको इंसान बनना सिखाया जाए। ना सिर्फ हम उनकी तालीम का ख्याल रखें, बल्कि हम उनके लिए एक हॉस्पिटल भी तामीर करवाएं जहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होगा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना मुफ्त इलाज करवा के सेहतयाब हो सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल या एक हॉस्पिटल की बात नहीं, बल्कि हम ऐसे हज़ारों स्कूल और हज़ारों हॉस्पिटल तामीर करवाएंगे
जहाँ पर गरीब लोग अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवा सकते हैं और अपना मुफ्त इलाज करवा के सेहतयाब हो सकते हैं। थैंक यू। ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुमने कॉल किया है, सब ठीक है ना? सब खैरियत है? बीजान ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं बस ये कह रहा था कि तुम वापस अपने घर तक चली गई। तुम्हें शाहनवाज के साथ वापस नहीं जाना चाहिए था मेरू। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। और कदर तो तुमने भी नहीं की थी मेरी मोहब्बत की, ज्यादती तो तुमने भी की थी, लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। और रही शाहनवाज की बात, वो तो मेरा शौहर है, हक है उसका मुझ पर। अगर मेरू राफे प्लीज, ये मेरा और शाहनवाज का पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहती इसमें तुम या फिर मेरे घर में से कोई भी इस मैटर में दखल अंदाजी करे। अच्छा मेरी बात तो सुनो मेरू। हेलो हेलो। कि राफे भी ना अपना फोन कहीं भी रख के भूल जाता है। देखूं तो सही करता क्या है आखिर ये। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। तो रात में मेरे सोने के बाद ये मेहरू से बातें करता है। भी मुस्कान को बताती हूँ कि संभाले अपनी बहन को, वरना मैं इसको वो हशर करूंगी ना। मेहरुनिसा, ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा तुम्हें? अपना सामान पैक करिए और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। देखो मुझे नहीं पता था कि मेरा मेहरुनिसा से बात करना तुम्हें इतना बुरा लगेगा रोज। तो तुम क्या चाहते हो राफे? तुम अपनी साबका मंगेतर से बातें करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि अब मेहरुनिसा से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन है। राफे बस कर दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा ये झूठ बार बार सुन सुन के। मैं कह रहा हूँ आराम से बात करो, तुम्हारी ये बकवास मामा सुन लेंगे। अच्छा है सुन ले, ताकि उन्हें पता चले उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ आराम से बात करो। क्या हो रहा है ये सब? अपने बेटे से पूछें क्या हो रहा है। क्यों उससे पूछूं? तुम नहीं बता सकती? आपका ये बेटा मेहरू से अभी तक राब्ते में है। तो क्या हो गया? मेहरू इसकी कजन है, जैसे तुम थी अब बीवी बन गई हो। हर वक्त शक करना जरूरी होता है क्या? बीजान, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें अरूज। हर वक्त ये तमाशा नहीं चलेगा। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें तुम्हारी बहस ना हो उसके साथ। ठीक है, मैं लड़ती हूँ ना, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप यहाँ रहें अपने बेटे के साथ। रूज, ये क्या कर रही हो तुम? रूज, इसके माँ बाप से मुझे बात करनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है मामा, ये सुधरने वाली नहीं है। देखती हूँ।